हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू नोट्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम 5 मार्च को संभावित रखा गया है और इससे रिलेटेड अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है, जिससे छात्र परेशान है। लेकिन उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के पारदर्शिता के बारे में। दोस्तों, बिहार हो या फिर अन्य स्टेट हो, कहीं भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम का पेपर लीक होना या फिर उसमें धांधली होना, ये शिकायतें कई बार देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इन तमाम सुर्खियों के बावजूद भी ना ही कोई सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर कोई राजनीतिक दल हो, इस पर आवाज़ नहीं उठाती और ना ही इस पर कोई संज्ञान लेता है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, जो भी हो। तो इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले 5 मिनट का समय हमारे इस वीडियो को दीजिए और हम जो बात कहना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, एडमिट कार्ड के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उस पर ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, बात यह है कि बिहार के लिए नासुर बनी पेपर लीक की समस्या जानने अधिकारी स्तर पर कहाँ से होता है बड़ा खेल। तो ये चीज़ें तो कहाँ से खेल होता है ये सभी को पता है, ये मैं आपको नहीं बताने आ रहा हूँ। मैं ये सिर्फ कहने आया हूँ कि बिहार के जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो भी हो, जो भी कानूनी विभाग के मंत्री होते हैं, उन सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेपर लीक जो कि बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए दोस्तों? क्योंकि इससे एक लड़के का नहीं बल्कि हज़ारों लड़कों का भविष्य बर्बाद होता है और इस पर भी एक कानून आना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी बिल पर बिल लाते हैं, ये बिल, वो बिल, फलना बिल, ढकना बिल, तो इसी तरह से इस एग्ज़ाम के प्रति, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति भी एक बिल आना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोग्राम तैयार किया जाना चाहिए कि अगर परीक्षा संचालन में कोई भी दुष्परिणाम होता है या फिर कोई भी पेपर लीक करता है, तो जो भी सरगना पकड़ाए या भी जो भी अपराधी पकड़ाए, चाहे वो ऑफिसर हो या फिर छोटा लेवल का कर्मचारी हो, तो उसको कम से कम मैं बता रहा हूँ कि उम्र कैद की सज़ा हो। कम से कम क्या दोस्तों? उम्र कैद की सज़ा हो। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा पाप है। पाप का भी ऊपर अगर कोई पाप होता होगा, यानी महापाप कह सकते हैं, इस लेवल का ये महापाप है। अगर कोई भी अधिकारी इस तरह से पकड़ाता है तो उसको कम से कम उम्र कैद की सज़ा हो, इस तरह का प्रावधान बनाए। और जो भी आयोग या जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, अगर वो भी फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है, तो उसको दिवालिया घोषित कर दे, भंग कर दे, दिवालिया घोषित कर दे, उसको बर्बाद कर दे। ऐसे सख्त कानून लाने पड़ेंगे, तब जाकर देश का जो है भविष्य बदलेगा और अच्छे लोग जो है दफ्तरों में जॉब करने जाएंगे, ना कि धोखाधड़ी के माध्यम से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख दे करके जॉब करने वाले जो जाते हैं, वो वहाँ भी जाकर वही करेंगे। आज आपसे 10 लाख दे करके वो जॉब करने गए हैं, तो आप आने वाले दिनों में जब वो जॉब में कार्यरत रहेंगे तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये घूस लेते हुए देखते होंगे आप। कई सारे विभाग में देखते होंगे कि फलना पकड़ाया 1 लाख रुपये घूस लेते हुए, कोई 20,000 लेते हुए पकड़ाया। तो ये चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ईमानदार लोग गए ही नहीं। जो मेधावी छात्र थे, जो 5 वर्षों तक, 6 वर्षों तक तैयारी की और उसके बाद उनको किसी न किसी प्रकार से मेरिट नहीं मिला, तो वैसे लोग तो बाहर रहते, लेकिन जो गलत तरीके से जाते हैं वही लोग जो है धांधली करते हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग यही सब करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की भी चर्चा की गई है कि बिहार पुलिस ने 24 दिसंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की परीक्षा के संबंध में रैकेट के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये दोस्तों, जो मास्टरमाइंड अब बताया जा रहा है ना, ये मास्टरमाइंड नहीं है, ये मास्टरमाइंड के नीचे का समझ लीजिए 10 लेवल नीचे का ये लड़का होगा। उसके ऊपर 10 लोग होंगे, 10 लेवल ऊपर होगा, 10 लेवल, समझ सकते हैं ना। तो यही होता है। कोई मास्टरमाइंड नहीं पकड़ाता है, कभी भी नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि मास्टरमाइंड तो खुद अधिकारी होते हैं। खैर, इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस विषय पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिन में आपका भी एग्ज़ाम है। 23 तारीख वाला जो रिवाइज एग्ज़ाम है 5 तारीख निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी था, क्योंकि ये एकलौता एग्ज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं कई तरह के एग्ज़ाम यहाँ पे धांधली के तौर पे देखे गए हैं। पेपर लीक का मामला देखा गया, चाहे इंटर का, माध्यमिक का हो, एचएस का हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, सभी में कहीं ना कहीं छेद हैं ही, और इस छेद की भरपाई कोई नहीं करने वाला है। तो छेद जितना है उतना ही रहे या उससे कम जाए, ये ठीक है। छेद बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई भी पार हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीएसएससी के इस एडमिट कार्ड से संबंधित। अब हम बात करने वाले हैं।
दोस्तों अभी तक एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आयोग को ये कम से कम दिमाग होना चाहिए। पता नहीं कैसे अनपढ़ लोग बैठे हैं, मैं सॉरी बुरा मत मानिएगा, जो भी सचिव है या अध्यक्ष महोदय हैं, अनपढ़ ही कर सकते हैं आपको हम ना, और क्या कहेंगे। आपने कह दिया 5 मार्च को एग्ज़ाम लेंगे, चलिए अच्छी बात है, सभी को लग रहा था 5 मार्च को एग्ज़ाम होगा भी, लेकिन आप एक चीज़ देखे होंगे, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर दुनिया भर का कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो 10 दिन पहले आपको शहर जरूर बता देगा, 10 दिन पहले कि आपका किस शहर में होगा। अब आप ये नहीं ना कह दीजिएगा कि आपको बिहार में लेंगे, आपको भाई बंगाल में लेंगे। बंगाल में कहाँ लीजिएगा, हम अपना टिकट कैसे बनाएंगे? जरूरी नहीं कि हम बंगाल के उसी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो इसका मतलब 10 दिन पहले आप कम से कम बता देते हैं कि हाँ आपका एग्ज़ाम इस शहर में होगा, लेकिन वो भी नहीं बताइएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड से आपको डर लगता है कि एडमिट कार्ड 7 दिन पहले जारी करेंगे तो कोई धांधली कर लेगा। अरे भाई आप 1 दिन पहले, जो धांधली करने वाला रहेगा तो 1 दिन पहले भी जारी करेगा तो धांधली कर सकता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको कम से कम 10 दिन पहले आपको ये बता देना चाहिए था कि आपका एग्ज़ाम कब है, किस तारीख को है और कहाँ है। ये बता देते तो लोग अपने टिकट वगैरह जो भी करवाते हैं, क्योंकि इसमें से 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो जॉब में हैं, कहीं ना कहीं बाहर हैं। कोई छपरा का लड़का कहीं सिवान में रह रहा है, सिवान का लड़का कहीं भोजपुर में रह रहा है, कोई स्टेट से बाहर ही रह रहा है। तो इस स्थिति में छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आयोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज कम से कम कुछ तो बता दीजिए कि आपको एग्ज़ाम लेना है, नहीं लेना है, लेना है तो कब लेना है, कैसे लेना, कुछ तो बताइए भाई। न्यूज़ के माध्यम से हम लोग कितना समझाएं लड़कों को, छात्र बहुत परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है। तो ये नहीं होना चाहिए। और हम सभी छात्रों से भी अनुरोध करते हैं कि आप कहीं भी अगर एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, कहीं भी अगर आपको कोई 2 नंबरी धंधा दिखता है तो आप तुरंत जो है उसकी खबर, रिपोर्ट जो है वो किसी प्रशासन अधिकारी को दें, ना कि वहाँ के वीक्षक को दें। वीक्षक तो खुद मिला हुआ रहता है भाई, वीक्षक एकदम कामचोर टाइप का होता है। यानी वहाँ के इन्विजिलेटर क्या नाम है भाई, इन्विजिलेटर को छोड़ दीजिए, बाकी सबको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इनको सूचना दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।